आज के टाइम पे जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस हिसाब से एक लैपटॉप लेना भी सिंपल नहीं रहा। ऐसा ना हो जो लैपटॉप आप आज ले रहे हो वो 2 साल बाद आउटडेटेड फील हो सकता है। तो अगर आप भी नेक्स्ट लैपटॉप लेने वाले हो या फिर फ्यूचर में लेने का प्लान कर रहे हो 2026-27 पे, चाहे वो किसी भी वर्क से रिलेटेड हो, चाहे आपको प्रोडक्टिविटी वर्क करना हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए हो, एडिटिंग के लिए चाहिए हो या फिर गेमिंग पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप लैपटॉप देख रहे हो ना, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले कि 2026 एंड 27 में कैसे आप अपने लिए फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप खरीद सकते हो एंड कौन से ऐसे फीचर्स है जिसमें आपको एक्चुअली में पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप का मतलब क्या है एक्चुअली में। सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा लैपटॉप जो कि अगले 3 से 4 साल तक स्लो, आउटडेटेड और इररेलेवेंट ना लगे। मतलब कि आपको बार बार अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े, न्यू सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स के साथ साथ ओएस अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लेने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट है द प्रोसेसर, जिसे कि एक लैपटॉप का ब्रेन भी माना जाता है। पहले हम प्रोसेसर में सिर्फ इंटेल का i5, i7 या फिर Ryzen 5, Ryzen 7 देख कर एक लैपटॉप खरीदते थे, बट आज के टाइम पे आपको इसी प्रोसेसर में एक न्यू वर्ड देखना है, दैट इज एनपीयू यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। 2025 में हम एआई रेडी प्रोसेसर की एरा में आ चुके हैं एंड वी ऑल नो कि एआई ही हमारा फ्यूचर है। सो इंटेल के कोर अल्ट्रा सीरीज, अगर आप एप्पल मैकबुक लेना चाह रहे हो तो उसमें M4 या फिर जो न्यूली लॉन्च्ड M5 चिप है जो कि एआई पे ही बेस्ड है वो हो गई। AMD Ryzen की Ryzen AI प्रोसेसर्स या फिर अब तो स्नैपड्रैगन एलाइट X भी आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड AI को सपोर्ट करता है। ये सारी चिप जो है वो इनबिल्ट NPU के साथ आती है जो कि AI रिलेटेड टास्क में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड अगले 2 साल में ये जो AI वाला ट्रेंड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मतलब कि आपका लैपटॉप AI टास्क जैसे कि फोटो एडिटिंग, नॉइज रिडक्शन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग या फिर कोई भी AI से रिलेटेड वर्क जो है वो स्मूथली कर सकेगा एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बैटरी। तो अपने नेक्स्ट प्रोसेसर में ध्यान जरूर देना कि आपका जो प्रोसेसर है वो AI रेडी जरूर हो। मिनिमम कोर अल्ट्रा 5 से स्टार्ट करो या फिर Ryzen AI 7 से, या फिर अगर मैकबुक की तरफ जाना चाह रहे हो तो M3 से आप स्टार्ट कर सकते हो। M4 एंड M5 भी एक ग्रेट ऑप्शन है अगर आपका बजट ज्यादा है तो। एंड ये सारे प्रोसेसर जो है वो काफी ज्यादा बेस्ट है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की, जो कि फ्यूचर प्रूफिंग के लिए एक बैकबोन है। आने वाले सालों में जितने भी ब्राउजर्स है या फिर सॉफ्टवेयर्स है वो और भी ज़्यादा हैवी होने वाले हैं, तो मिनिमम 16 GB की रैम लेना ही सेफ रहेगा। 8 GB रैम वाला जो एरा है वो भूल जाओ कि 8 GB की रैम आपके काम आएगी। आज के टाइम पे 16 GB की रैम इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड अगर आप हैवी टास्क करते हो जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया या फिर कोई सा भी हैवी टास्क करते हो, उस केस में 32 GB की रैम इज़ नेसेसरी। एंड स्टोरेज के लिए ना SSD ही प्रेफर करना। कुछ लोग आज के टाइम पे भी HDD को प्रेफर करते हैं जो कि स्टोरेज के लिए तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल सिस्टम की जो स्पीड है उसे स्लो कर देता है। एंड ये लोग सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये बचाने के लिए करते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए एक सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो SSDs ही प्रेफर करना। एंड अगर SSD भी ले रहे हो तो उसमें प्रेफर करना कि आप NVMe SSD लो rather than SATA SSD, क्योंकि SATA SSD भी काफ़ी स्लो हो चुकी है। NVMe SSD जो है वो काफ़ी फास्टर है एंड आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट भी है, वो भी लेटेस्ट जनरेशन का, या फिर जनरेशन 4 या फिर जनरेशन 5 की SSD लो, जिससे कि आपकी ओवरऑल सिस्टम स्पीड अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी। इससे आपको स्पीड के साथ साथ स्टोरेज की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप सिर्फ ब्राउजिंग या फिर ऑफिस वर्क कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, उस केस में ये जो नए AI चिप्स, उनकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड काफ़ी पावरफुल भी हो चुके हैं, जिससे कि आप हल्की फुल्की गेमिंग और एडिटिंग तो बहुत ईजिली कर ही सकते हो। बट जहाँ बात आती है एक हैवी टास्क की, चाहे आप कोडिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, वो भी प्रोफेशनल लेवल वाली, उस केस में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की नीड तो पड़ती ही है। अभी के लिए NVIDIA की RTX 47 एक स्वीट स्पॉट है, जिससे कि आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हो। रे ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी आपको इसमें मिलती है, प्लस वीडियो एडिटिंग भी अगर आपको करनी हो ना तो वो भी बहुत स्मूथ चलता है। एंड इसमें भी अगर VRAM अगर आप चेक करो तो 8 GB की मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की, जो कि सिर्फ आज के टाइम पे आवर्स का काम नहीं रह गया है। अब AI ऑप्टिमाइजेशन एंड फास्ट चार्जिंग दोनों ही मैटर करते हैं। नेक्स्ट ईयर तक ट्रेंड ये होने वाला है कि लैपटॉप्स में 80 से 100 वॉट की C टाइप चार्जिंग एंड 15 से 18 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको लैपटॉप्स में मिलेंगे। तो इंश्योर करो कि आपके लैपटॉप में USB-C PD चार्जिंग का सपोर्ट हो, ताकि
ताकि आप पावर बैंक की हेल्प से भी अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। एंड एप्पल और डेल जैसी कंपनीज ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा आगे है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी काफी रैपिडली चेंज कर रही है। आज के टाइम पे ओलेड और मिनी एलईडी डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। एंड अगले 2 से 3 साल में हमें रोलेबल एंड टच मैकबुक्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो इंश्योर करना कि आपके लैपटॉप में 100% का sRGB रेट हो एंड DCI P3 कलर का सपोर्ट मिले, जिससे कि कलर्स में काफी ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। एंड गेमर्स के लिए 120 हर्ट्ज एंड 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी एंड OS अपडेट्स का। फ्यूचर प्रूफ होने का मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं है, सिक्योरिटी उतनी ही इक्वली मैटर करती है। विंडोज 12, मैक OS 16 एंड क्रोम OS तीनों ही चीजें जो है सभी के सभी बायोमेट्रिक और AI बेस्ड सिक्योरिटी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंश्योर करो कि आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट एंड फेशियल अनलॉक जरूर हो एंड OS अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहे, मिनिमम 3 से 4 साल तक। आने वाले टाइम पे एक और जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड होने वाला है एंड स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, वो हो गए इको फ्रेंडली मटेरियल एंड रिपेयरेबिलिटी। ब्रांड्स जैसे एप्पल, एसर, डेल ये सारे ही रिसाइकल एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर उस लैपटॉप के पार्ट्स रिप्लेसेबल हो एंड बिल्ड क्वालिटी भी कहीं ना कहीं सॉलिड हो। सो इन शॉर्ट अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो लैपटॉप है वो फ्यूचर प्रूफ हो तो ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में जरूर रखना। सबसे पहला है कि जो प्रोसेसर है वो AI रेडी हो। सेकेंडली जो रैम है वो 16 GB की तो मिनिमम होनी ही चाहिए। थर्ड है स्टोरेज में NVMe SSD प्रेफर करना, जनरेशन 4 या फिर जनरेशन 5 का। बैटरी में USB-C PD चार्जिंग का सपोर्ट हो और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिले उस लैपटॉप में। डिस्प्ले में भी एक अच्छी डिस्प्ले चूज करना एंड अगर गेमर हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो, हैवी काम कर रहे हो तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिनिमम रखना। एंड लास्ट में सिक्योरिटी OS के साथ साथ लॉन्ग अपडेट सपोर्ट भी मिलता रहे। सो गाइस ये था एक कंप्लीट गाइड फॉर योर नेक्स्ट लैपटॉप। अगर आप एक लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर तो ये सारे पॉइंट्स काफी ज्यादा काम आएंगे जो कि आपके लैपटॉप को फ्यूचर प्रूफ बना देगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करना। कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट लैपटॉप कौन सा लेने का प्लान कर रहे हो। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।